तो ये अगला चैप्टर अब हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस, मतलब यही टॉपिक्स है, कुछ है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने से पहले जो है थोड़ा सा हमको ये समझाना पड़ेगा। ये करना होता है, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं। उसका बेसिक समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। हम पूछ रहे कि चलिए बताइए इसके रूट्स क्या होंगे। रूट्स क्या होंगे? तो आप कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन को उधर ले जाइए तो माइनस वन, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट में माइनस वन हो जाएगा। अब ये जो रूट में माइनस वन वाली चीज है, इसी को हम लोग नया शब्द लिखते हैं हम लोग आयोटा। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा पढ़ते हैं हम लोग, IOTA, आयोटा। ठीक है, आई से लिखते हैं आयोटा, तो एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब थोड़ा सा इस आयोटा को और हम डिटेल में जाते हैं। तो आयोटा इक्वल टू है क्या? रूट में माइनस वन। रूट में माइनस वन, कोई पूछे आयोटा क्या है तो रूट में माइनस वन। अब इसकी खोपड़ी जो है दो कर दीजिए, दो कर दीजिए। तो आयोटा स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब स्क्वायर करेंगे, रूट में है तो माइनस वन हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर जो है माइनस वन है, इतना समझ जाइए। अब अगर आयोटा क्यू पूछा जाए, आयोटा क्यू मतलब दो में से एक बढ़ा दिए ना, मतलब दो से एक बढ़ा दिए, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर जो है ये तो माइनस वन होता है, तो माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं, वन तो है ही, दिख ही रहता है, होगा ही कहीं। तो माइनस आयोटा, आयोटा के पावर अगर फोर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आयोटा के पावर फोर जो है अगर करना है तो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर, सॉरी, माइनस वन का स्क्वायर कर लीजिए। अरे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, तो यानी कि माइनस वन का स्क्वायर कर लीजिए। वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, वन के पावर कुछ भी कर लीजिए वन ही होता है। माइनस अगर रहेगा तो पावर इवन हो गया, तो इसका मतलब आयोटा के पावर फोर जो है ये वन हो जाएगा। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, याद रखिए। आयोटा आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर करेंगे, आयोटा जो है रूट में माइनस वन होता है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फोर करेंगे तो वन आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चलो बताओ आयोटा का पावर 1000 क्या होगा, तो तुम पहले तो देखो कि ये चार के मल्टीपल में आ रहा है क्या। तो आप देखेंगे कि फोर टू जा एट, अरे लास्ट में दो जीरो है तो चार से वो कटना ही कटना है। लास्ट के दो नंबर देख लीजिए, चार से कटता है तो कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो वन आंसर आ गया इसका। आयोटा के पावर अगर मान लीजिए 10 पूछा जा रहा है, तो अगर आठ रहता तब, तो यानी कि आठ और दो 10 हो गया, तो आठ और तो खत्म होता, आयोटा ये खत्म कर दे, हटा दीजिए उसको। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन होता है, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे आप देख के। ठीक है, आंसर हो गया। वन प्लस आयोटा का स्क्वायर अगर कोई पूछे तब क्या करेंगे? तो आपको होल स्क्वायर समझाएगा। देखिए आपको होल स्क्वायर नहीं आता तो नाइन्थ के चैप्टर्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो आयोटा वन का स्क्वायर, और दूसरा वाला फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, आयोटा का स्क्वायर प्लस टू आयोटा हो गया। तो वन प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? देखिए आप, माइनस वन। अब सोचिए, ये माइनस वन इससे तो कट गया, ये तो टू आयोटा आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, टू आयोटा आ गया। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई पूछे कि चलो इसका स्क्वायर रूट बता दो तुम, टू आयोटा का स्क्वायर रूट बता दो, तो तुम क्या करोगे? स्क्वायर रूट अगर बताना है तो इसमें तुम अपने मन से वन प्लस आयोटा स्क्वायर जोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर रूट लेंगे तो वन प्लस आयोटा आ गया। अब देखिए, टू आयोटा का स्क्वायर रूट वन प्लस आयोटा हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सभी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर, सबको जोड़ देंगे, अगर जोड़ के मिला के अगर लिख देते हैं आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल जेड का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल जेड बोल लीजिए। इसको लिखते हैं लोग ए प्लस आयोटा बी, या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी। तो इस, सॉरी, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें ए जो है ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, रियल पार्ट, और ये जो बी है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं उसको, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो आयोटा के साथ लिखा है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो वैसे लिखा है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। इसको पहले से ही देखते आ रहे हैं हम टेंथ से ही, लेकिन उसमें टेंथ में बताया, मतलब उसको हटा दिया जाता है किनारे से कि चलो तुम किनारे चलो, किनारे चलो। तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन तुमसे आप पूछे कि रियल पार्ट ऑफ जेड बताइए, तो आप क्या करेंगे? इसमें ए बता देंगे आंसर। मान लीजिए टू प्लस थ्री आयोटा लिखा है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो ये टू हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो ये थ्री बता देंगे, माइनस है तो माइनस थ्री बता देंगे। समझ में आया बात? ठीक है, तो यही करना है। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब इसी जेड की खोपड़ी पे ऐसे बार लगा दीजिए,
जेड की खोपड़ी पे बार लगा दीजिए, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा के साथ जो लिखा रहता है उसी को प्लस में लिखा तो माइनस में लीजिए, माइनस में लिखा तो प्लस। जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है तो ए माइनस आयोटा बी। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं कि चलिए बताइए 3 आयोटा प्लस 2, इसका जेड बार बताइए, तो आप क्या करेंगे इस समय? तो आप आयोटा देखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे, आप आयोटा वाले के जो आगे लिखा है वो देखिए, तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। समझे बात? समझे कि नहीं जी? और दूसरी बात, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, आप सीधे सीधे समझिए मॉडुलस। अगर ए प्लस आयोटा भी हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये ए प्लस आयोटा भी इसको बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा समझिए कि आर इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी ऐसे लिखा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट जो है उसी को हम लोग ए कॉमा बी लिखते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे। तो अगर हम इसका मॉडुलस पूछ रहे हैं, मतलब इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, तो लेंथ पूछ रहे हैं तो कैसे बताएंगे आप? तो लेंथ बताने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर खींच दीजिए। तो ये क्या है, तो ये आप कहेंगे कि एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या है, तो ये मतलब ये वाई में तो ही है, तो इसमें पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई होता है, तो वाई कितना है बी और यहाँ पे ए। ठीक है, तो वही बात है, मतलब इसका भी अगर आपको आर ऐसे जेड का मॉड अगर पूछा जाएगा, या बस आर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रूट लगाइए, पहला वाला उठाइए, स्क्वायर ऐसे चिपका दीजिए। तो अगर आपको इसका पूछे तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो जो भी लिखा है एक्स, अब एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है अगर, तो क्या कर देंगे आप, उसी में उसका स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो आयोटा के आगे जो प्लस लिखा है माइनस लिखा है जो भी है उसको बस चेंज कर देना है साइन को। तो अब अगर हम एक क्वेश्चन ले लें 3 प्लस 4 आयोटा, तो आप कहेंगे कि सर हम जानते थे आप यही पूछेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड करेंगे अगर, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस इसी को कर देना, माइनस प्लस कुछ भी लिखा रहा है, ये 25 हो जाएगा, और ये 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है और वो होता है इसका इनवर्स निकालने के लिए। क्वेश्चन जो है बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है आपके बुक में, बहुत कुछ आपको फाइंड नहीं करना है उसमें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसी को देखना रहता है, तो हम आपको बताते रहे उतना ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनसीईआरटी में बहुत कुछ बचा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा ये नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही चलता है। अभी तो मतलब ये क्वेश्चन सीरीज ही है। जेड इक्वल टू लिखा है 2 प्लस 3 आयोटा, हम पूछ देख, चलिए जेड इनवर्स बताइए। जेड इनवर्स का मतलब होता है 1 अपान जेड। ठीक है, तो जेड अगर ऐसे लिखा है तो जेड क्या होता है, ए प्लस आयोटा भी ही तो होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मान लीजिए कि हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस ए प्लस आयोटा भी, ऐसे लिख दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको रेशनलाइज ही करना पड़ेगा इसको, तो रेशनलाइज का तरीका हम जो है 9th में बहुत बढ़िया समझाए हुए हैं, आप उसको यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा होगा। मैं थोड़ा सा तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है, जो यहाँ पे लिखा है ना प्लस में, उसी को यहाँ पे लिख दीजिए माइनस में। ठीक है, ए माइनस आयोटा बी, प्लस में लिखा है तो माइनस, माइनस लिखा है तो प्लस, और ये क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे जेड इनवर्स इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, और नीचे ए स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर हो जा रहा है, तो आयोटा इक्वल टू होता है रूट में -1, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो यानी कि माइनस तो पहले स्क्वायर करने के बाद भी माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस और बी स्क्वायर। अच्छा, ये तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे हैं कि मॉड जेड जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें रूट भी नहीं लगा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया ए माइनस आयोटा बी, और नीचे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये जो है मिनट, ये जो है ये तो कॉन्जुगेट है, ये हो गया कॉन्जुगेट, और नीचे संयुग्मी बोलते हैं हिंदी में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है मॉड जेड का, ये तो स्क्वायर हो गया। तो अगर आपको जेड इनवर्स कभी फाइंड करना हो तो जेड बार और नीचे मॉड जेड का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात? तो जैसे ये क्वेश्चन है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका जेड इनवर्स अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट हम समझाते हैं। देखिए फार्मूला वहां पे लिख दीजिए ये, और डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस लिखा है तो यही माइनस कर देंगे, और नीचे क्या करना है, ये पहले वाले का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर हो गया। तो माइनस 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 4 13, तो 13 नीचे 13, आंसर हो गया। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? अरे समझ में कैसे नहीं आएगा,
कैसे नहीं आएगा समझ में? समझा रहे हैं यार, देखो यार, समझा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? अब तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग देख चुके हैं। फिर से देखिए, तो z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा मान लीजिए ऐसे, यही तो क्वेश्चन था। चलो यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो जेड इनवर्स अगर आपसे पूछे कोई, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका कंजुगेट लिखना है, नीचे मॉड जेड का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, लेकिन चलिए बस हम उसका चलिए -3 प्लस, तो हम बताए थे कंजुगेट लिखना होगा, तो आयोटा के आगे जो लिखा है उसी को माइनस लिखा तो प्लस लिख दीजिए, तो +2 आयोटा हो गया। नीचे क्या करना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस में भी लिखा है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही ना हो जाएगा। -3 तो 9 और 4 13, तो 13 और +2 अपॉन 13 आयोटा, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बात? चलिए, तो ये हो गया आपका। मान लीजिए कि और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ऐसे लिखना था, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही है कुछ, ठीक है। अगर कुछ प्रॉपर्टी है कहीं लगानी पड़े तो लगा सकते हैं। Z1 इंटू Z2 ऐसे लिखा है मॉड, तो ये मॉड आप अलग अलग कर सकते हैं, इसका मॉड अलग, उसका मॉड अलग। Z1 और अपान अपान में भी लिखा है Z2, ऐसे मॉड लगा है तो मॉड आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर का मॉड अलग, नीचे का मॉड अलग, ठीक है, ऐसे ये बस इसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बीच में Z1 लिखा है प्लस माइनस इंटू डिवीजन सब लगा हुआ है Z2 के साथ, पूरा बार लगा है, तो सब अलग अलग हो जाएगा। इसमें बस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे ये अप्लाई होगा, और बार जो है सब पे, मतलब जो कंजुगेट है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे Z1 प्लस Z2 ऐसे लगा है पूरा, तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं आप। समझ में आया? अच्छा, किसी का बार का फिर से बार आप अगर कर रहे हैं तो उल्टा, फिर उल्टा वही वाला बात है, तो सीधा हो जाएगा, तो ठीक है।